सर भाई मामलात माशी बड़े खराब। जी जी। मेरे पास रोज मरीज भी आते हैं, हालात बहुत ही मुश्किल हो रहे हैं सबके लिए। बात मतलब जो पहले वाइट पोस्ट था, वाइट कॉलर, हाँ, वो तो आ गया गरीब में। सफेद पोस्ट है। हाँ, वो तो आ गया गरीब के अंदर। जो अमीर थे वो आ गए सफेद पोशी के अंदर, और जो गरीब से गरीब वो गरीब तर होता जा रहा है। गरीब वाले का तो यार जब वो बंदा गरीब की कैटेगरी में चला जाता है ना, तो फिर तो सारे मामला तो उसके लिए जो है ना, वो फिर वही हो जाता है जैसे जुलूसों में जाने वाले लोग हो जाते हैं। इकोनॉमी को समझना जो है, मईशत को, इतना कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है मईशत। हमारे कुरान में भी जो है, जिस तरह इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते हैं हम, तो उसमें ये डेफिनेशन वो मईशत दानों के लिए है। आम आदमी के लिए कुरान पढ़कर उस पर अमल करे तो अपनी मईशत को अच्छे तरीके से जो है परवान चढ़ा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब ये कि अगर आप पहले रुकू में जाए सूरह बकरा की, तो उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि जो कुछ हमने दिया है उसमें से पहले ईमान वाले खर्च करते हैं। अगर सिर्फ इस एक लाइन पर अगर गौर करें तो मईशत जो है पर हम थोड़ी डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे जहन में इस पर मैं सोच रहा था, तो मैंने कहा फैसल भाई से जो है थोड़ा डिस्कशन करूंगा कि ये कि इसका मैंने एक रखा था रूल ऑफ 180 डिग्री लाइन। इसमें ये कर सकते हैं कि ये जैसे मैंने सीधी अपने हाथ को ये कर दिया इस तरह एक लाइन 180 डिग्री में बना, 180 डिग्री बना। सही। तो हमारे एक तरफ लेफ्ट हैंड पर जो है मईशत का वो तबका जो अपर क्लास कहलाता है वो है। माई फेस वो जो है मिडिल क्लास है, बीच में है, इन द मिडिल ऑफ। एंड ऑन माई राइट हैंड हम लोअर क्लास ले लें। तो अपर क्लास जो है क्या बिलोंग करता है, जितने भी लार्ज स्केल की कंपनीज हैं, इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े सुपरमार्ट हैं, इसको ये लोग रन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो भी मतलब ये रन करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड वाली शॉप्स वगैरह जो तमाम चीजें इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। हाँ, उसी तरह मिडिल का क्लास जो है छोटे दुकानदार या मिडिल दुकानदार, छोटे मार्ट या सैलरीड पर्सन, ठीक है। ये लोअर क्लास जो है वो ज्यादातर मजदूर यानी डेली वेजेस वर्कर या वीकली वेजेस वर्कर और छोटी मोटी जो परचून की दुकानें या जो भी कहीं उनके लोकेलिटी में जो है उन पर बिलोंग करता है। अब इसको हम दूसरे लफ्जों में ये कहते हैं कि गरीब तबका वो है जो अपनी आमदनी से अपना अखराजात को पूरे नहीं करता। पूरे नहीं। अब मिसाल के तौर पर ले रहे हैं कि अपर क्लास जो है वो मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास से जो लोग बिलोंग करते हैं वो जॉब करते हैं कहाँ पर, अपर क्लास के यहाँ, इंडस्ट्रीज में, सुपरमार्केट में या जहाँ भी हैं, और अच्छी पोस्ट पर होते हैं, मतलब मैनेजरियल इस पोस्ट पर होते हैं। लोअर क्लास जो है वो अच्छा, मिडिल क्लास जो है अपने जो मिडिल क्लास के जो मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह होती है मिडिल स्केल पर, वहां भी जॉब करते हैं। लोअर क्लास जो है वो मिडिल क्लास के यहाँ जॉब करता है, जैसे शेफ है, ड्राइवर है, ये जो भी कह लें आप, जो भी इस कैटेगरी में ले लें, और वो अपर क्लास की इंडस्ट्री में भी काम करता है। तो ये तो एक मतलब स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब होता क्या है कि मिडिल क्लास की जो अर्निंग होती है, जो वो अपर क्लास से हासिल करता है, तो वो मसनूआत जो खरीदता है अपने घर का खर्च चलाने के लिए, स्पेंडिंग जो करता है, वो अपर क्लास के यहाँ
और जहां से ले रहा वहीं पे वापस। हाँ, वो सारी अपर क्लास की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है। लोअर क्लास जो है वो मिडिल क्लास में यहाँ काम करता है, अपर मिडिल क्लास में वो अपने लोकेलिटी में जाकर खर्च करता है, और मिडिल क्लास जो है अपनी लोकेलिटी में जो दुकानदार होते हैं वहां भी उसकी स्पेंडिंग होती है। लेकिन परचेजिंग तो जो कर रहा है उससे भी महले से भी, अच्छा, वो भी तो प्रोडक्ट हाँ, तो वहीं से प्रोड्यूस जो है वो सारी अपर क्लास की है। ठीक है। तो अगर हम अपनी आमदनी का हिस्सा जो हम अर्न करते हैं, अगर 80% भी अगर हम खर्च करते हैं, अल्लाह ताला ने कहा है कि बुखल नहीं करो, जो तुम अर्न करते हो उसे खर्च करो, मतलब कंजूसी नहीं करो। अगर फर्ज करें कि हम 80% जो है अगर हम खर्च करते हैं तो किसको फायदा होगा? 80% जो हम खर्च करते हैं वो आप वेलफेयर के हिसाब से बात कर रहे हो या मंथली एक्सपेंसेस के हिसाब? मंथली एक्सपेंसेस के हिसाब से। मंथली में मतलब 80% खर्च करके 20% आप सेविंग में डालने की बात कर रहे हो? हाँ, 20% सेविंग में। तो 80% वो खर्च करता है, तो वो तो मतलब जो मिडिल क्लास की जो शॉप्स हैं वहां से भी खरीदारी करेगा, और वो भी खरीदारी जो है मिडिल अपर क्लास की ही बनी हुई प्रोड्यूस की हुई चीजें होती हैं। लोअर क्लास भी जो है वो किसकी प्रोडक्ट लेता है? मिडिल क्लास में जो प्रोडक्शन की है उससे। तो इकोनॉमी जो चल रही है हमारी, इकोनॉमी चल रही है वो तीनों के कोलैबोरेशन से चल रही है। तो बेसिक मेरा कहने का मकसद ये है कि अपनी आमदनी को लोग खर्च करें, कम से कम 80% जो है जो उन्होंने 100% कमाया है उसका 80% जो है अपनी इकोनॉमी में लगा दें। लेकिन फर्ज करें कि मैं कमा रहा हूँ 50,000, मेरे अभी के जो हम हालात की बात कर रहे हैं, मैं तो ऑलरेडी अखराजात 70,000 80,000 है। वो तो ठीक है, लेकिन ये 20% भी जो मैं सेविंग की बात कर रहा हूँ, सेविंग कहाँ करनी है? घर में नहीं करनी है। उससे या तो प्लॉट ले लीजिए। तो कहाँ से ले लूँ? आमदनी मेरी 50,000 कुछ तो सेविंग करता है इंसान। अगर 70, देखें आप जो बात कर रहे हैं आज से 10 साल 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी की जो हम जिस लोअर क्लास है, लोअर क्लास पर कोई सेविंग नहीं होगी। लोअर क्लास अभी वो है जो आज से 10 साल पहले मिडिल क्लास थी। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे अभी लोअर क्लास को मुख्तलिफ जो हुकूमत के प्रोग्राम आते हैं, जैसे पहले था बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम, अब है आजकल एहसास प्रोग्राम। एहसास प्रोग्राम में भी 2 कैटेगरी आ गई है, एहसास कफालत प्रोग्राम भी आया है। ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमी में जो है फाइनेंसिंग इंजेक्ट की जा रही है ताकि इकोनॉमी को जो है दिया जा सके। ठीक है। तो जब तक खर्च करने का हमारे अंदर मादा पैदा नहीं होगा, खर्च। लेकिन आपकी बात से जो मैं समझ रहा हूँ ना, आप इस टाइम पे उन लोगों के मुतालिक बात कर रहे हैं जो 100 कमाते हैं, 80 उनके एक्सपेंसेस होने चाहिए और 20 उनकी सेविंग्स होनी चाहिए। वो 80 जो है वो लोअर और इधर उधर तमाम जगहों पे, मतलब पैसे को सर्कल में रखें। पैसे 20 भी जो है वो अपने पास नहीं सेविंग करनी है, 20 भी इकोनॉमी का हिस्सा होगा। मतलब वो भी जमीन की जमीन है, इंस्टीट्यूशन में, एसेट्स में लगाते हैं वो। मतलब बुनियाद ये है कि वो बैंक के अकाउंट के अंदर पड़ी भी ना रहे। ठीक है, और वो सर्किल में चले, जो सर्किल में चले, रोटेट करेगी तो इकोनॉमी जो है रन होगी। और इस स्ट्रक्चर के 2 पार्ट और रह जाते हैं, वो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास है। वो जो हम अपर क्लास जो है आमदनी, मिडिल क्लास तो है ही नहीं ना। गवर्नमेंट तो खुद कह रही है कि जी अगर आपकी तनख्वाह 50,000 से कम है तो टैक्स नहीं देंगे। नहीं तो आप, वो तो अलग है। अगर 50,000 से कम है तो आप मुस्तहिक अफराद में हैं, आपको गवर्नमेंट 1,000 रुपए देगी। हम 25-30 है, आप फोन कीजिए, कॉल करेंगे तो उसमें ये बेल आएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको महीने का 1,000 रुपए का जो है कफालत प्रोग्राम। वो तो एक इंजेक्ट करने के हवाले से है मैशत में, मतलब वो है, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो 50,000 रुपए 49,000 कमा रहा है, उससे 1,000 से क्या होगा? मेरा कहने का मकसद ये कि अभी जो हालात है, देखिए वो प्रिंसिपल आप जो बात कर रहे हैं ना, वो प्रिंसिपली एक ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मामला ये जो कोरोना जब से आया उसके बाद से मामला लोगों के तबाह हुए हैं। मैं अपने पास बताता हूँ, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊंगा।
सखी हसन पे मैं नाम नहीं लूंगा उन साहब का, बहुत बहुत बड़ा नाम है। सखी हसन में शादी हॉल का मालिक एक बंदा, और उसके पास उन दिनों मेरे पास मेरी ओपीडी फीस देने के लिए, मेरी ओपीडी फीस क्या है यार, 2 बच्चों की आइसक्रीम का पैसा है ना, उसके पास वो पैसे नहीं थे। हाँ, ये तो इस तरह से माशी हालत हमारे तबाह हुए, और फिर वो चीज रुक नहीं पाई। मतलब लोगों की नौकरी तो गई, रोजगार से गए, बहुत से लोग हैं जो आज तक नौकरी पे वापस नहीं लग पाए, वापस नहीं है। ठीक है, वो 50,000 17,000। मेरी यही मतलब है कि नहीं, मैं भी आपको कुछ और चीजें, वो जो आपकी सेविंग और वो जो सारा सिस्टम है, मैं उस पर थोड़ा सा अपने वो माइंड नहीं कीजिएगा। जो मैं आज के फैक्ट्स की बात करूं, आज के फैक्ट्स के हैं, आज भी मेरे पास 2 पेशेंट आए थे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं आपको कि वो तो गई, नौकरी भी गई, पैसे भी गए, अभी पैसे नहीं है लोगों के पास। मतलब हम इस टाइम पे पाकिस्तान में अमेरिकन तर्ज जिंदगी को गुजारना है हमें। अमेरिकन तर्ज जिंदगी मतलब हर बंदा जो है नौकरी करेगा तो जाके घर के मामला उसके चल पाएंगे। ये हालात है अभी के, और आगे क्या होंगे कुछ नहीं पता। आगे का कुछ नहीं पता है कि आगे की मजीद क्या, महंगाई का और दूसरी चीजों की हो रही है। लेकिन बहरहाल एक चीज और मैं इसी में, इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने 10 रुपए पेट्रोल पे खर्च कम कर दिए, 10 रुपए दूध पे उड़ा दिए, लोगों ने उठा दिया। मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक, ये दोनों सेक्टर एक साथ मिलके चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट, ये तीन यही मेरा कहना है। पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर तीनों, लेकिन अपने रिसोर्सेस को वो जो है मतलब मईशत में इंजेक्ट करें, मतलब वो सर्कुलेशन, ये नहीं एक्सपोर्ट पर जो है आप जो है मतलब इक्तफा ना करें। पहले अपनी इकोनॉमी को देखें, अपने जो सोर्सेज हैं, जो यहाँ से कमाए हुए सोर्स हैं। एक्सपोर्ट से तो डॉलर आएगा ना, डॉलर आएगा तो फिर वो ना, क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट सही होगा। ठीक है भाई लोगों, जो बाहरों पैसे भेजो यार, डॉलर भेजो। आज के लिए इतना ही, आप सबकी दुआ।